देखना स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। दिखाई दे रही है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की? तो देखो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमने पढ़ा था भी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, है ना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता था, जिसमें हमने डिफरेंट क्लॉजेस पढ़े थे। उसका जो फर्स्ट क्लॉज था नेम क्लॉज था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज था, ऑब्जेक्ट क्लॉज था, लाइबिलिटी कैपिटल क्लॉज था। तो इसी तरह से हमने ये पढ़ा था कि एक कंपनी के 3 मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला कौन सा था? मेमोरेंडम, और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड है प्रोस्पेक्ट। तो हमने ये पहला जो डॉक्यूमेंट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो हमने पढ़ लिया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी क्यों एस्टेब्लिश की जाती है या फिर कंपनी क्यों एस्टेब्लिश की गई है। तो कंपनी के वो मेमोरेंडम जो है वो ऑब्जेक्ट बताता है। इसी तरह से जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, देखो ये क्या कहता है, सेकंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये क्या कहता है, जिस तरह से मेमोरेंडम जो था मैंडेटरी डॉक्यूमेंट था वो फर्स्ट था, तो इसी तरह से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। कौन सा? पहला मेमोरेंडम हो गया, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो इसी तरह से कहा गया है भी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके बाद ये क्या कहता है, फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल किया जाता था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करना जरूरी है। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या बताता है, कंटेन्स द रूल्स दैट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है, वो रूल आते हैं जो क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स को गवर्न करते हैं। इसके अलावा ये क्या कहता है, सप्लीमेंट टू एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये क्या है, किसका पूरक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो देखो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव्स बताता है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से मतलब अचीव किया जाएगा, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसमें आते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। तो जब तक जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा तब तक जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या है, सप्लीमेंट है, पूरक है। तो इस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ, एक इस तरह का मतलब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो क्या कंटेन करता है, रूल्स को कंटेन करता है। वो रूल्स किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या है मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। देखो पहला ये क्या कहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो जितनी भी मतलब कंपनी की इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो सभी क्या कर सकती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी गई इंफॉर्मेशन को रीड कर सकती हैं। मतलब पब्लिकली सारी इसकी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक तक अवेलेबल है। और पड़ता है मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, गवर्न्ड बाय द मेमोरेंडम। ये क्या कहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उन्हीं को अचीव करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल दिए गए हैं। तो ये क्या करता है, मेमोरेंडम के बेस पर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है चलता है। जिस तरह से उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए उन्हीं ऑब्जेक्ट को काम अचीव करने के लिए जो है आर्टिकल में रूल दिए गए हैं। थर्ड ये क्या कहता है, डिफाइंस द पावर्स, लिमिटेशन एंड राइट्स ऑफ कंपनीज ऑफिसर्स। ये क्या डिफाइन करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के जो भी मतलब ऑफिसर्स हैं चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनकी लिमिट्स क्या है काम करने की भी, जो कंपनी में एक्टिविटीज की जाएंगी वो विद इन किन लिमिट्स में रहकर की जाएंगी, कोई भी काम जो है मतलब उन क्रॉस करके नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो इस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, कंपनी के ऑफिसर्स की क्या क्या पावर हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या राइट्स हैं। इसके बाद ये कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, रूल्स एंड सब रूल्स। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, रूल्स बताता है, सब रूल्स बताता है, जो क्या करते हैं कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से जो रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, और किस तरह से जो है ये रूल्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद है इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। ये क्या बताता है, कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ये क्या करता है, कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर्स के प्रति जो है बाउंड है, और इसी तरह से जो मेंबर्स हैं वो किसके प्रति बाउंड है, कंपनी के प्रति बाउंड है। इसके बाद लास्ट है अमेंडेबल, भी मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसको कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसको अमेंड किया जा सकता है। तो ये जो है फीचर्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा गवर्न किया जाता है, और कंपनी के ऑफिसर्स की पावर्स लिमिटेशन करता है, और ये क्या कंटेन करता है, रूल्स एंड सब रूल्स को कंटेन करता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में। इसी तरह से ये क्या है, एक अमेंडेबल डॉक्यूमेंट है, इसको टाइम टू टाइम कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये है फीचर्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद है, अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो है, बट ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है और किन कंपनीज के लिए आर्टिकल को बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं भी किन किन कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज मैंडेटरी। भी जब ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो इन कंपनीज के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। तो मैंडेटरी किन किन कंपनीज के लिए है, पहला है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना जरूरी है। इसी तरह से कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उनको भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा। इसी तरह से अनलिमिटेड कंपनी जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उन कंपनीज के लिए भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है। तो इन तीनों टाइप की कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है, तभी ये जो कंपनीज हैं इनका इनकॉर्पोरेशन या इन कंपनीज की एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। इसके बाद है नॉट मैंडेटरी, किन कंपनीज के लिए जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है। तो ये है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वो पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी नहीं। अब हम इसकी डीप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो हमने पढ़ा किन किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, फर्स्ट पार्ट। तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, तभी उनकी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, मतलब मैंडेटरी है। और ये क्या कहते हैं, इसमें सिग्नेटरीज टू आर्टिकल्स मस्ट बी सेम एज ऑन मेमोरेंडम। ये क्या कहते हैं, जब प्राइवेट कंपनी जो है मैम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती हैं तो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर जिन लोगों के सिग्नेचर होंगे वही सेम लोगों के जो सिग्नेचर हैं वो किस पर होने चाहिए, मेमोरेंडम पर। मतलब जिन लोगों के सिग्नेचर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर होंगे वही लोग क्या होंगे, उन्हीं लोगों के जो साइन होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे होंगे। मतलब सेम लोग जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेंगे और सेम जो सिग्नेटरीज होंगे वो आर्टिकल पे साइन करेंगे। इसके बाद आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट इनकॉर्पोरेट 3 रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी जो है उनके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं अंडर सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इन प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं इनके ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर कंपनी शेयर्स। भी ये जो कंपनीज हैं ये इनके पास जो है शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इनको शेयर्स ट्रांसफर करने पर। सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है लिमिट नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। इसके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी जो लिमिट है वो कितनी है, 200 तक। इसके बाद थर्ड जो रिस्ट्रिक्शन है वो है प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। ये क्या कहते हैं, भी कोई भी जो है पब्लिक, ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड ये कोई भी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। तो इस तरह से 3 जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर लगी हुई हैं। कौन सा, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे इनके, 200 होंगे। इसी तरह से ये कोई भी पब्लिक जो है पब्लिक इशू नहीं कर सकती। तो तीनों रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनी पर लगी हुई हैं और इनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना मैंडेटरी है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर जो साइन होंगे जिन लोगों के वो सेम होने चाहिए जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन किए थे। इसके बाद है, ये तो हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स।
इसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैं उनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी है, जरूरी है। इसके बिना ये जो कंपनी है इनकी इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकती। इसके बाद ये कहते हैं आर्टिकल्स मस्ट स्टेट नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। ये अब जब ये वाली जो कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगी, इसको जो है नंबर ऑफ मेंबर्स को मेंशन करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब ये कंपनी रजिस्टर्ड की जाएगी तब इन कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर कितने थे इस चीज को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद है थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। जो अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इन कंपनीज के लिए भी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी है। तो ये क्या कहता है आर्टिकल मस्ट स्टेट नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जैसा कि हमने ऊपर वाले में पढ़ा भी अनलिमिटेड कंपनी के लिए भी जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे तो उसमें मेंशन करना जरूरी है भी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इसके कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे। इसके अलावा ये क्या कहता है इफ कंपनी है शेयर कैपिटल, अगर अनलिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल है तो ये मेंशन करना भी जरूरी है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज भी जब कंपनी रजिस्टर की गई थी अगर उसकी शेयर कैपिटल है तो कितनी शेयर कैपिटल के साथ जो अनलिमिटेड कंपनी थी वो रजिस्टर्ड की गई थी। तो इस तरह से हमने 3 टाइप पढ़ लिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी और इससे पहले जो पढ़ा था। इन तीनों कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है, तभी इन कंपनीज की जो इनकॉर्पोरेशन है वो हो सकती है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इस कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ इस कंपनी के लिए। तो ये क्या कहता है पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है अगर वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, इसके लिए ऑप्शनल है, अगर बनाना चाहती है तो बना सकती है, अगर नहीं बनाना चाहती है तो नहीं बनाती। तो इसके लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो ये क्या करेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह पर किसको फॉलो करेगी, टेबल ए को फॉलो करेगी। ये कंपनी इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मानेगी टेबल ए को। टेबल ए क्या है, मॉडल सेट ऑफ 99 आर्टिकल। 99 आर्टिकल का मॉडल सेट है जो किसमें दिया गया है, शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में ये वाला जो टेबल ए है वो दिया गया है। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो वो किसको फॉलो करेगी, टेबल ए को फॉलो करेगी। तो यही जो टेबल ए है वो इस कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद है इस कंपनी के ऑप्शन है 3 अल्टरनेट है। इन अल्टरनेट में से ये कंपनी कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन चूज कर सकती है। तो ये कंपनी या तो अपना पूरा फुल फ्लेज जो है आर्टिकल किसको माने, टेबल ए को माने, टेबल ए के जो रूल हैं उसको फॉलो करे, तो टेबल ए। इसके बाद सेकंड क्या कहता है, ये कंपनी क्या करे अपना खुद का आर्टिकल बनाए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद का बनाए एंड एक्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए ऑन सच इश्यूज ऑन विच देयर आर्टिकल्स आर साइलेंट। भी ये क्या करेगी कंपनी अपना आर्टिकल तो बनाएगी बट जो इंफॉर्मेशन जो रूल इस आर्टिकल में नहीं दिए गए हैं उन रूल को वो कहाँ से उठाएगी, टेबल ए से उठाएगी। जिन इश्यूज पर जो कंपनी ने आर्टिकल बनाया वो अगर उन इश्यूज पर उन इश्यूज पर अगर आर्टिकल उसका साइलेंट है, उस इश्यू से रिलेटेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल नहीं दिए गए हैं तो वो रूल कहाँ से फॉलो करेगी, टेबल ए से फॉलो करेगी। थर्ड है कंप्लीटली ओन आर्टिकल। ये क्या कहते हैं, या फिर जो कंपनी है अपना टोटली अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना ले, वो कोई भी रूल जो है टेबल ए के फॉलो करेगी ही नहीं, मतलब उसको एक्सक्लूड कर देगी। तो इस तरह से पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो टेबल ए को फॉलो करे या फिर अपना आर्टिकल बनाए और जिन इश्यूज पर आर्टिकल उसका साइलेंट है उसके लिए वो रूल कहाँ से उठाए, टेबल ए से उठाए। और थर्ड है भी वो टेबल ए को तो यूज ही ना करे, टोटली अपना जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना ले। तो इस तरह से पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ऑप्शनल है, या तो वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए या फिर अगर नहीं बनाना चाहती तो वो टेबल ए को फॉलो करे। तो आज हम टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और किन कंपनीज के लिए जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी है। इसके बाद हम कल करेंगे कंटेंट। तो बोलो प्रॉब्लम है तो
हाँ जी बच्चों, समझ आया? यस मैम।